हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल इजी बोर्ड एकेडमी। मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं आपको 9th का मैथ करा रहा हूँ। इससे पहले के वीडियो में चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है। चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन वीडियो 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 रिकॉर्ड हो चुका है। इस वीडियो में 2.5 करेंगे। 2.5 में टोटल 3 क्वेश्चन है और तीनों सेम पैटर्न सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो हम उसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ये लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेज ए फिक्स मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल असेस्ड। क्वेश्चन ये कहता है कि कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसके दो तरह के चार्जेज हैं। एक चार्जेज जो है वो फिक्स्ड है और दूसरा पर जितने कोर्सेस आप खरीदते हो पर मॉड्यूल है ना। जितने कोर्सेस आप खरीदते हो वैसा है ना। ये 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है और तीनों सेम टाइप का है। उसमें एक फिक्स चार्जेज होंगे और एक चार्जेज पर ऑब्जेक्ट होंगे। अब जो भी ऑब्जेक्ट दिया होगा वो होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पहले 10th में आता था, अभी भी है 10th में 2 टाइप का क्वेश्चन है, एक लाइब्रेरी बेस, एक टैक्सी बेस। तो आपको ये क्वेश्चन करना कैसे है हमें ये समझना पड़ेगा। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उससे पहले हम कुछ समझते हैं। जैसे कि आप समझो कि 2 तरीके के चार्जेज कैसे होते हैं। एक चार्जेज है जो फिक्स है। मान लो कि आपने टैक्सी बुक किया तो टैक्सी वाला कह रहा है कि हम आपको घर पे आएंगे पिकअप करने, तो 50 रुपीज़ लेंगे। तो ये जो 50 रुपीज़ है पिकअप चार्ज, ये फिक्स चार्ज आप मान लो, ये फिक्स चार्ज है। बट फिर कहता है कि 50 रुपीज़ तो पिकअप चार्ज है, उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर जाओगे पर किलोमीटर 10 रुपीज़ लेंगे। पर किलोमीटर क्या लेंगे? 10 रुपीज़ लेंगे। तो ये है पर किलोमीटर चार्ज। तो टैक्सी वाला 2 चार्ज आप पे अप्लाई किया, एक तो फिक्स चार्जेज है और एक पर किलोमीटर चार्जेज है। तो इस तरीके के 3 क्वेश्चन है जिसमें एक आपको फिक्स चार्जेज मिलेंगे, एक पर ऑब्जेक्ट कुछ भी है वो चार्जेज मिलेंगे, और वही आपको फाइंड आउट करना है कि फिक्स चार्जेज कितना है और ये कितना है। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक एग्जाम्पल लिया था आपको समझाने के लिए। इस क्वेश्चन में है कि एक स्टूडेंट है ना, एक स्टूडेंट है, वो 10 कोर्सेज खरीदता है। एक स्टूडेंट 10 कोर्सेज खरीदते हैं, है ना, और वो पे करते हैं 400 रुपीज। और जब वो 14 कोर्सेज खरीदते हैं, है ना, तो वो पे करते हैं 500 रुपीज। कितना पे करते हैं? 500 रुपीज। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। वही है, आप ए को क्या मानोगे? आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है y इक्वस टू ए एक्स प्लस बी, है ना। इसमें ए आपका क्या है? ए आपका जो है चार्जेज पर मॉड्यूल, और बी जो आपका है वो है आपका चार्जेज फिक्स चार्ज। वो है आपका बी, आपका है फिक्स चार्ज। बी आपका है फिक्स चार्ज। बी आपका फिक्स चार्ज है। तो y इक्वस टू ए एक्स प्लस वाई। अच्छा, y क्या है? हम सब लिखते हैं y क्या है। तो y आपका है टोटल कॉस्ट। y क्या है? टोटल कॉस्ट। और x क्या है? x क्या है? नंबर ऑफ मॉड्यूल। तो फर्स्ट केस में, केस 1 में जब आप देखोगे, आप देखोगे क्या है। तो केस 1 में उस बच्चे ने कितना मॉड्यूल वाई किया? तो उस बच्चे ने टोटल 10 मॉड्यूल वाई किया। और टोटल पे कितना किया? 400 पे किया। तो आपका जो इक्वेशन है y इक्वस टू ए एक्स प्लस बी है। तो टोटल कॉस्ट 400 है, तो y के जगह पे हम रखेंगे 400। ए तो हमें पता नहीं है, फिक्स चार्जेज पर मॉड्यूल पता नहीं है। और टोटल मॉड्यूल कितना, x के जगह पे हम 10 लिखेंगे, 10a प्लस बी, और ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। आपको समझ आया होगा
y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है, y हमारा टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट यहाँ पे 400 है। कितने मॉड्यूल के लिए? तो 10 मॉड्यूल के लिए। तो 10 मॉड्यूल के लिए 10 ए प्लस बी इक्वल्स टू 400। केस 2 एज इट इज जब हम लेंगे, केस 2 में उसने कितना मॉड्यूल खरीदा? तो उसने खरीदा कितना? 14 मॉड्यूल। और टोटल कॉस्ट कितना आ गया? तो टोटल कॉस्ट आ गया 500। टोटल कॉस्ट आ गया आपका 500। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगा? इसके लिए इक्वेशन होगा सेम y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो y के जगह पे हम y के जगह पे रखेंगे 500, y के जगह पे रख दिया 500, x के जगह पे यहाँ पे 14 रखेंगे 14x और प्लस b। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 हमारा हो गया 400 10a प्लस बी। इक्वेशन 2 हो गया 500 इक्वल्स टू 14x प्लस बी, 14x प्लस बी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपको 9th में ये चीजें अभी तक नहीं सीखा था कि ये इक्वेशन लीनियर ऑफ पेयर, मतलब ये जो टू वेरिएबल का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। 10th में पढ़ना था, इसको 3-4 मेथड से सॉल्व करते थे, जैसे ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना आसान है, तो हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे इन क्वेश्चंस को। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 है आपका 14a प्लस बी इक्वल्स टू 500, 10a प्लस बी इक्वल्स टू 400। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस होगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। जब हम साइन चेंज करते हैं, तो ये प्लस जो है ये प्लस नहीं रह जाता, ये प्लस ये माइनस बन जाता है। ठीक है, जब हम साइन चेंज करते हैं तो ये प्लस माइनस बन जाता है। तो यहाँ पे है आपका 14 और यहाँ पे है 10। तो 14 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 14 माइनस 10 हो जाएगा 4a। 14 माइनस 10 हो जाएगा आपका 4a। और ये आपका प्लस का b है, ये माइनस का b, ये दोनों कैंसिल आउट होके जीरो हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होके जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा 4a और 500 माइनस 400 बचेगा आपका 100। तो a के साथ 4 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 4 और आंसर आ जाएगा 25। तो a की वैल्यू आ गया 25। इसका मतलब ये है कि आपका जो मॉड्यूल पर कॉस्ट था, है ना, पर मॉड्यूल कॉस्ट जो था 25 था। अब आप क्या लिखोगे? अब लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू a की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 था आपका 10a, तो 10 इंटू 25 प्लस बी इक्वल टू 400। तो ये हो गया आपका 250 प्लस बी इक्वल टू 400, देन बी इक्वल टू 400 माइनस 250, बी इक्वल टू आपका आ गया 150। इसका मतलब ये है कि जो उस प्लेटफॉर्म का फिक्स चार्ज था वो आपका ₹150 था, ₹150। और चार्जेज पर मॉड्यूल जो था, चार्जेज पर मॉड्यूल वो है ₹25। इस तरीके से क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है। ये जिम चार्जेज ए फिक्स मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। कह रहा है एक जिम है जिसमें फिक्स चार्जेज है, फिक्स मंथली फी है और पर आवर फी भी है। किसी भी कोर्स के लिए या किसी भी गेम के लिए पर आवर भी आपको पे करना पड़ेगा। सेम कहानी है, फिक्स चार्जेज है। और तो इसमें जो इक्वेशन दे रखा है सेम है, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब समझो आपका a जो है, a क्या है? तो ये है चार्जेज पर आवर। b क्या है आपका? तो b यहाँ पे है फिक्स चार्ज, जो फिक्स मंथली फी है वो है फिक्स मंथली फी या फिक्स चार्जेज, आप कुछ भी। y वही है टोटल कॉस्ट, y टोटल कॉस्ट है। और x क्या है?
एक्स क्या है, तो एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा है नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स जिसके लिए चार्जेस ए अप्लाई होता है। ठीक है, केस वन लेते हैं, केस वन लेते हैं। केस वन में 10 आवर्स, कितने आवर्स यूज हुए, मतलब एक्स की वैल्यू कितना है 10 आवर्स है ना, और टोटल कॉस्ट कितना है 800 है, टोटल कॉस्ट कितना है 800, मतलब वाई जो है आपका वो है 800। सेम क्वेश्चन है कि 800 जब 10 आवर्स जब वो बैडमिंटन प्ले करता है वहाँ पे, तो उसको मंथ में टोटल 800 पे करना पड़ता है। वही जब वो 15 आवर्स जब वो बैडमिंटन खेलता है वहाँ पे, तो उसको 1100 पे करना पड़ता है। तो आपको वही निकालना है, ए और बी की वैल्यू निकालना है, वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन जो बनेगा y इक्वस टू ए एक्स प्लस वी है, तो y के जगह पे आप रखोगे 800, रख दिया, और ए एक्स, एक्स की जगह पे 10 रखोगे, ए की जगह पे ए रखोगे प्लस बी, और ये आपका इक्वेशन 1 रेडी हो गया। केस टू में क्या है, केस टू में देखेंगे जब वो बैडमिंटन कितना देर खेल रहा है, तो बैडमिंटन खेल रहा है वो कहाँ, ये देखो 15 आवर बैडमिंटन खेल रहा है वो 15 आवर, तो एक्स की वैल्यू हो गया 15 आवर और वाई की वैल्यू हो गया यहाँ पे 1100, टोटल कॉस्ट वो पे करता है 1100। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो 1100 इक्वस टू ए एक्स मीन्स 15a और प्लस b, सेम इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम देखते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट कैसे करेंगे। सेम करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 आपका है 15a प्लस b इक्वस टू 1100 इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 है आपका 10a प्लस बी इक्वस टू 800 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस एंड माइनस, 15 माइनस 10 करेंगे 5a बचेगा, ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा, ये आपका कैंसिल होके 0 हो जाएगा, और इक्वस टू 1100 माइनस 800 बचेगा आपका 300, क्या बचेगा आपका 300। तो ए की वैल्यू आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 5, इसको आप कैंसिल करोगे तो 6 5 जा 30 60 आ जाएगा, मतलब ए की वैल्यू आ गया आपका 60। अब हम बी के लिए सॉल्व करेंगे, सेम लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए, हमने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ ए इन 1, तो इक्वेशन 1 है 10 ए और ए की वैल्यू 60 है, प्लस बी इक्वस टू 800, तो 600 10 इंटू 60, 600 प्लस बी इक्वस टू 800, देन बी इक्वस टू 800 माइनस 600, बी की वैल्यू आ गया आपका 200। तो आपको ये पता चला कि ए मतलब चार्जेज पर आवर जो था आपका वो 60 रुपीज़ था, चार्जेज पर आवर कितना था, ₹60 था ए, और चार्जेज फिक्स चार्जेज, जो फिक्स चार्ज था आपका, फिक्स चार्ज वो कितना था, बी इक्वस टू ₹200। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज गिवन C इक्वस टू AF प्लस B, फाइंड A एंड B given that ice melt at 0 degree Celsius and 32 degree Fahrenheit and water boils 100 degree Celsius and 212 degree Fahrenheit। तो आपको सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन जो दे रखा है, इक्वेशन है डिग्री सेल्सियस इक्वस टू ए डिग्री प्लस ए डिग्री एफ प्लस बी। ठीक है, हमें सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस वाला फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिग्री सी क्या है, तो ये है डिग्री सी, डिग्री एफ क्या है, तो यह है डिग्री इन फ़ारेनहाइट, यह है डिग्री
इन सेल्सियस, ये क्या है डिग्री इन फ़ारेनहाइट, ए क्या है और बी क्या है। तो देखो ए और बी क्या है, ए और बी वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो कांस्टेंट वैल्यू है जो कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट को, जब हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में जब चेंज करते हैं या फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में जब चेंज करते हैं तो वो ए के जगह पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू आता है, बी के जगह पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू आता है। वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और वही हमें यहाँ पे पुट करके वो लीनियर इक्वेशन बनाना है, मतलब सेल्सियस डिग्री सेल्सियस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बनाना है। तो फर्स्ट केस वन क्या है, केस वन है आपका, केस वन आपका क्या है, तो केस वन है कि आपको मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब सेल्सियस के जगह पे आपको, इसके जगह पे आपको 0 लेना है और फ़ारेनहाइट के जगह पे एफ के जगह पे आपको 32 लेना है, एफ के जगह पे आपको 32 लेना है। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, 0, सी के जगह पे 0 लेंगे तो 0 इक्वल्स टू ए एफ, ए तो आपको पता नहीं है तो 32 एफ और प्लस में बी, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। केस 2 में क्या है, केस 2 में आपका क्या है, केस 2 में आपको सेल्सियस कितना लेना है 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट लेना है 212 फ़ारेनहाइट, है ना। तो सेल्सियस के जगह पे आप 100 लोगे और फ़ारेनहाइट के जगह पे आप लोगे ए, फ़ारेनहाइट के जगह पे लोगे आप 212 ए प्लस बी और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूट एलिमिनेशन मेथड से। इक्वेशन 2 - 1 करेंगे तो पहले 2 लिख दिया, अब लिखेंगे इक्वेशन 1 32a प्लस बी इक्वल्स टू 0 डिग्री, साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस माइनस, 212 माइनस 32, 2 माइनस 2 0, 11 माइनस 3 8 1 ए प्लस 0 इक्वल्स टू 100 माइनस 0 100, इसको सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, ए इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 100 अपॉन में 180, कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 5 अपॉन में 9, तो ए की वैल्यू आ गया आपका, ए की वैल्यू आ गया 5 अपॉन में 9। पुट द वैल्यू, थर्टी टू इंटू 5 अपॉन 9 प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 32 5 जा 2 5 जा 10 एंड 5 3 जा 15 16 अपॉन में 9 प्लस बी, तो बी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका -160 अपॉन में 9, ये आ गया। तो ए इक्वल्स टू आ गया 5 अपॉन 9 और बी इक्वल्स टू आ गया -160 अपॉन में 9। तो आप जो इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन क्या लिखोगे वो देखो, इक्वेशन हम लिखेंगे कि डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू आपका था कि ए एफ, है ना, तो ए का वैल्यू आ गया 5 अपॉन 9 एफ और प्लस माइनस क्या लिखोगे, बी की वैल्यू 160 अपॉन में 9 और प्लस माइनस होके आपका हो जाएगा डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 5 अपॉन 9 एफ माइनस 160 अपॉन में 9, ये आपका इक्वेशन आ गया, यह फाइनल इक्वेशन हमारा। ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, हम इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे।